छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निलंबित आईएएस रानू साहू को जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। निलंबित आईएएस रानू साहू को 7 अगस्त तक जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। निलंबित आईएएस रानू साहू को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है रानू साहू को। तो साथ ही आपको बता दें कि निलंबित आईएएस रानू साहू को 7 अगस्त तक जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत है। रानू साहू की तरफ से मुकुल रोहतगी ने पैरवी की है। तो छत्तीसगढ़ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से ये ब्रेकिंग न्यूज। निलंबित आईएएस रानू साहू को बड़ी जमानत मिली है। बड़ी राहत रानू साहू के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर निलंबित आईएएस रानू साहू को जमानत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। ये बड़ी राहत रानू साहू के लिए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आईएएस रानू साहू को जमानत मिल चुकी है। कितनी बड़ी राहत रानू साहू के लिए मानी जाए? जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो कोल लेवी के मामले में, शराब लेवी के मामले में तमाम लोगों को जेल भेजा गया था और उसके बाद रानू साहू को जमानत मिलना ये अपने आप में रानू साहू और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चर्चा ये की जा रही थी कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद हाई कोर्ट से चुनौती मिली, जो सीजीएम कोर्ट थी वहां से चुनौती मिली और कहीं से भी कोई राहत नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस रानू साहू को, जो उस समय तत्कालीन कलेक्टर थी कोरबा की, जहां पर तमाम आरोप लगे, उसके बाद यदि जमानत मिलती है तो ये रानू साहू के लिए कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव मामला, बहुत पॉजिटिव खबर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अगस्त तक की जमानत दी गई है। आप समझिए तकरीबन 1 महीने की जमानत, एक आईएएस का जेल जाना और उन आरोपों के तहत जेल जाना जिन आरोपों में वो गिर गई, जिसके साक्ष्य मिले। और उसके साथ साथ इन्हीं के साथ एक और जो डिप्टी कलेक्टर रही हैं, जो भूपेश की ओएसडी रही हैं, उनको भी जेल भेजा गया। दोनों की कई बार ऐसी खबरें आई, जेल में लड़ाई हुई है, उसके बावजूद इनको मिल जाना जमानत, उनको ना मिलना, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि ये रानू साहू के लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। दीपक जी, अब अगर पूरा मामला मैं चाहूं आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस मामले में आईएएस रानू साहू जेल में गई थी, पूरा मामला क्या रहा? मामला भूपेश बघेल की जो सरकार थी उसमें कोल लेवी का ये मामला था। कोल लेवी में ये पैसे की दलाली की जाती थी। इनके द्वारा इस तरीके के आरोप लगे कि जो 25 रुपए प्रति टन लिया जाता था उसको इनके द्वारा भी वसूला जाता था। और उसमें जो मेन नेक्सस था, जो मेन सरगना था सूर्यकांत तिवारी के साथ, उसकी सहयोगी रानू साहू कही जाती थी। क्योंकि कोरबा की यदि बात की जाए तो कोरबा में सबसे ज्यादा कोयले का उत्खनन होता है। यदि सबसे ज्यादा कोयले का उत्खनन हो रहा था तो प्रति टन 25 रुपए लेवी ली जाती थी, जो दलाली का एक पैसा होता था जिसको वसूली किया जाता था। और उस वसूली के नेक्सस में, चूंकि ये वर्तमान की वहां कलेक्टर थी, तत्कालीन कलेक्टर थी, तो ये मुख्य उस भूमिका में थी जो सूर्यकांत तिवारी के साथ एसोसिएटेड थी। एक कलेक्टर, एक प्रशासनिक अधिकारी एक ठेकेदार के साथ यदि एसोसिएट होता और इस तरह की वसूली करता है, सरकारी पैसों की बंदरबाट करता है, तो आप समझ सकते हैं। इन्हीं सब आरोपों के मद्देनजर उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। जब जेल भेज दिया गया तो ये मान के चलिए तकरीबन रानू साहू हैं 8 से 10 महीने से वो जेल में है, साल भर से वो जेल में। अब उनको यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो रानू साहू के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल बड़ी राहत रानू साहू के लिए ये है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम राहत मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी जानकारी के लिए।